तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग और जियांग की सिस्टर है वो मिलके उसके अंकल को मार देते हैं। अब इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो जियांग है उसके पापा जियांग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंकल को रिस्पेक्टफुली दफना सकूँ। और वो कहते हैं कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उनके सिर्फ हम ही दो बेटे थे। ये जो था वो हमेशा मेरे खिलाफ़ ग्रज रखता था, पर ये अपने आप को सभी के सामने प्रूव करना चाहता था। ये जियांग फैमिली के लिए फिर भी बहुत ज़्यादा लॉयल था, जबकि मुझे यहाँ का लीडर बनाया गया था। तभी जियांग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी ये महसूस किया था कि अंकल का जो किलिंग इंटेंट है वो थोड़ा सा कमज़ोर है और वो मुझे पूरी तरीके से नहीं मारना चाहते थे। तभी जियांग मन में सोच रहा होता है कि जो अंकल हैं वो भले ही अपनी फैमिली के लिए लॉयल थे, उन्हें अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहिए था। बस इनकी एक ही दिक्कत थी कि वो जो है वो नैरो माइंडेड थे। तभी जो जियांग की बहन है उसे अपनी तरफ खींच लेती है और जियांग कहता है, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे ऐसे क्यों खींच रही हो आप। उसकी बहन कहती है कि तुम बड़े तो हो गए हो, तुम्हारे तो एब्स भी निकल आए हैं। जियांग कहता है, मुझे छुओ मत। अब मिस रुक्सी ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी जियांग के पापा कहते हैं, रुक्सी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो कहते हैं कि रुक्सी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो जियांग चांग है वो तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन कर ले, पर जैसा कि तुमने देखा कि मेरे बेटे ने हमारे ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकिन कर लिया है, इसलिए हम उसको इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। मिस रुक्सी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं वापस जाऊँगी और अपने फादर से कहूँगी कि वापस से हम लोगों की शादी की जाए। तभी जियांग के पापा कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तुम शायद कुछ गलत समझ रही हो, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तभी मिस रुक्सी कहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। जियांग के पापा कहते हैं कि मेरा मतलब है कि तुम और जियान दोनों मिलके मुझे 2 पोते दे दो। एक पोता तुम्हारी फैमिली का सरनेम रखेगा और एक पोता मेरी फैमिली का सरनेम रखेगा, और इससे तुम्हारी प्रॉमिस भी पूरी हो जाएगी। ये मिस रुक्सी सोच के बहुत ज़्यादा शर्माना शुरू कर देती है। तभी वो सोच रही होती है और जियांग के पापा हैं उससे कहती है कि पर जो मेरा सबसे बड़ा बेटा होगा उसका जो नाम होगा वो हमारी फैमिली पे होगा, ना कि आपकी फैमिली पे। तभी जियांग के पापा कहते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, वैसे भी मेरी डॉटर इन लॉ इतनी अच्छी है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और यदि अभी जियांग की मम्मी होती तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती। जियांग वहाँ पे आते हुए कहता है कि फ़ादर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं 2 की जगह पे आपको 3 पोते दूँगा। और जियांग मिस रुक्सी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ये हमारे मतलब मेरे डैड की विश है और हमें इसे पूरा करना चाहिए। और जियांग के पापा भी उसे थम्स अप करते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस रुक्सी कहती है कि ये बातें बंद करो और चलो, हमें वापस जाने की ज़रूरत है। जियान मन में सोच रहा होता है कि मैं तो अपने गोल के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया हूँ, और अपने पापा को पीछे से थम्स अप करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग की जो बहन है वो वहाँ आती है और अपने पापा से कहती है कि फ़ादर आप बहुत देर से बाहर हैं, आपको पॉइज़न दिया गया है, आपको वापस से अंदर जाके रेस्ट करना चाहिए। तभी जियांग कहता है कि मुझे आपसे पूछने का मौका नहीं मिला, पर आपको ये पॉइज़न मिला कैसे। जियांग के पापा कहते हैं, जब तुम फैमिली से भाग गए थे तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गया था, तभी मुझ पे एक वाइपर नाम के जो शिकारी है उसने अटैक कर दिया था, जो कि ब्लैक विंड फोर्ट का लीडर है। उसने मुझे ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया, पर उसके पॉइजन से मैं इंजर्ड हो गया। वो तो शुक्र था कि मैं वहाँ से भाग के आ पाया, नहीं तो मैं वहाँ पे मर चुका होता। जियांग एकदम गुस्से में कहता है, ये फिर से ब्लैक विंड फोर्ट, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी जियांग के पापा कहते हैं कि परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, गुस्सा मत हो। वैसे भी तुम जानते हो कि जो बैंडिट्स हैं अब उनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमने अभी उनसे पंगा लिया तो ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगा। तभी जियांग अपने फादर से कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लैक विंड विलेज में सभी को जानता हूँ, वो आज नहीं तो कल मारे ही जाएंगे। और रही बात उन 9 ब्रदर्स की, उनमें से मैंने 3 को तो ऐसे ही मार दिया है, बेचारे 6 बचे हैं। तभी उसके जो पापा हैं वो कहते हैं, क्या सच में। जियांग कहता है, हाँ मैंने उन्हें मार दिया। तभी उसके पापा सोच रहे होते हैं कि मेरा जो बेटा है वो इतना ज़्यादा ताकतवर कब हो गया। जियान अपने पापा को पकड़ के खींचते हुए कहता है कि चलिए डैड, हमें फार्मेसी जाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पे आपके पॉइजन को क्योर करूँगा, और मुझे लगता है कि मैं आपका लेवल भी बढ़ा सकता हूँ जिससे आप फर्स्ट ग्रेड ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे।
और जियान मिस रुक्सी से कहता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। मिस रुक्सी कहती है नहीं, तुम फादर के साथ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ मिस रुक्सी और जियांग की जो बहन है वो वहीं रह जाती है। जियांग की बहन कहती है तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है यान फैमिली के साथ और ग्लोंग स्नो माउंटेन के साथ। मिस रुक्सी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। जियांग की बहन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता है। हाँ, तुम बहुत टाइम से आइसोलेटेड थे, तुम्हें बाहर जाने को नहीं मिला और तुम बाहर की दुनिया के टच में भी नहीं हो। और वो एकदम एटीट्यूड वाले शक्ल बनाते हुए कहती है कि जो यान फैमिली है वो तुम जैसी एक बहुत ही अच्छी डिसेंडेंट को जाने नहीं देंगे और तुम जो हो वो उनकी फैमिली की हार्ट हो। यदि वो तुम्हें ढूंढने के लिए आए तो मुझे लगता है कि इस चक्कर में मेरा भाई भी खतरे में आ जाएगा और यदि तुम्हारे चक्कर में मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम कहीं स्नो माउंटेन में भी छुप जाओ या दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के वहाँ आके मार दूँगी। तभी मिस रुक्सी कहती है कि जियांग चांग मेरा हस्बैंड है, मैं उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने दूँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियांग की बहन कहती है कि मैं भी यही होप करती हूँ कि तुम अपनी प्रॉमिस को पूरा करो। मुझे डर है कि तुम इस प्रॉमिस को पूरा कर भी पाओगी कि नहीं। तुम अभी अपनी फैमिली की बारे में नहीं जानते और ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। तभी मिस रुक्सी जियांग की बहन से कहती है कि आप इतनी श्योर क्यों हो? क्या आप किसी अच्छे हाथ में हो? क्या आप कुछ अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हो? और वो वहाँ से मुड़ जाती है और बाहर चली जाती है। तभी जो जियांग की बहन है वो अपने नौकर को सिग्नल देती है और उसका जो नौकर है वो वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि योर हाइनेस जो एम्परर है वो आपको 3 दिनों में वहाँ पे पहुँचने के लिए कहा है क्योंकि बॉर्डर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है। और वो जो जियांग की बहन है वो कहती है ठीक है, और कुछ? तभी जो उसका नौकर होता है या फिर जो भी उसको डिलीवर करने आया होता है इन्फॉर्मेशन, वो कहता है कि हमें योर हाइनेस को बता देना चाहिए कि तुम्हारे ब्रदर के पास ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है और उसने उसे अवेकन कर लिया है और वो यदि एम्पायर में ट्रेन करेगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये सुन के जो जियांग की बहन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है चुप हो जाओ, तुम वही कहोगे जो मैं तुम्हें कहने के लिए कहूँगी। मेरा ब्रदर कभी भी उस दुनिया में नहीं जाएगा और तुम भूल जाओ तुमने यहाँ पे जो भी देखा और जो भी सुना जियांग फैमिली में। और वो बुढ़ा उसे इतने गुस्से में देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं अपने मुंह को बंद ही रखूँगा। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है कि जो प्रिंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई है और इसका नाम जो है वो मैड गर्ल रखा गया है। अब जो इम्पीरियल फैमिली है उसमें ना ही इससे ज़्यादा कोई ताकतवर है ना ही इसके नीचे कोई ताकतवर है, अब यही बची है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियांग फैमिली का जो फार्मेसी है वहाँ पे जियांग जो है वो अपने फादर को क्योर कर रहा होता है और उसके फादर जो होते हैं उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और वो अपनी पावर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी जियांग अपने फादर से कहता है कि सही है, आपका पॉइज़न तो है वो रिमूव हो गया है। तभी जो जियांग के पापा है वो कहते हैं हाँ, अब मेरी कल्टीवेशन जो है वो भी वापस आ गई है। जियान अपने पास से बहुत सारी टेक्निक्स निकालता है और बहुत सारे पिल्स और वो अपने फादर की तरफ देता रहता है, उसके फादर उसे कैच कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये फार्मूला भी आपके लिए है, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो अपने फादर को बहुत सारी चीज़ें देता है और कहता है आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। तभी जियांग के पापा कहते हैं तुम, और वो अपनी बेटी को कहते हैं क्या तुमने जियांग को ये सारी चीज़ दी है? तुम क्या इसे स्पॉइल करने के लिए यहाँ पे आई थी? तभी जियांग की जो बहन है वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था आपको ये देने का, पर मुझे लगता है कि वो आपको ये चीज़ देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जियांग ने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है और हमें पता चलता है कि जो उसकी बहन है वो भी उसे कुछ देने के लिए आई होती है। और जियांग के पापा जियांग की तरफ देख के सोच रहे होते हैं आखिर इसके पास इतनी सारी चीज़ें आई कैसे। तभी जो जियांग है वो कहता है कि जब मैं ब्लैक स्टोन माउंटेन पे गया था तो वहाँ पे मुझे एक केव मिली थी जहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर इंसान था, उसने मुझे ये सारी चीज़ें दी है। और फादर आप इन सब का ध्यान रखें और जियांग फैमिली का भी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बेनिफिशियल होंगी। तभी जियांग के पापा कहते हैं क्या तुम्हारे पास ऐसा भी कोई आदमी है जो इतना ज़्यादा ताकतवर है? तभी जो जियांग की बहन होती है वो कहती है कि जियांग अब लगता है मेरे को वापस जाने का टाइम आ गया है कैपिटल में।
जियांग कहता है एकदम प्यारी सी शक्ल बनाते हुए, क्या आप जा रही हैं? और जो जियांग का पापा होता है वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो मुझे छोड़ के जा सकती हो। तभी जो जियांग की बहन है वो जियांग के पास आते हुए कहती है कि अच्छा, इतनी फ़िक्र है। जियांग कहता है हाँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो जियांग की बहन कहती है क्या तुम क्या नहीं जाने दोगे, मेरी लेग्स को या फिर मेरी वेस्ट को? जियांग शर्माते हुए कहता है मैं आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी है वो मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा। और वो मन में सोच रहा था अरे यार, ये कितनी ऑसम है। तभी जियांग प्यारी सी शक्ल बनाया हुआ होता है। उसकी बहन कहती है तो क्या तुम अपनी बहन को खुश नहीं करना चाहते हो? और वो कहता है हाँ हाँ, मैं करना चाहता हूँ। जियांग की बहन कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे वापस मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और जियांग जो है ये सुन के थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, बचपन की जो मेरी स्वीट हार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है। और जियांग की जो बहन होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखेंगे आगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।